जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी बाबा, समस्त शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। भगवान अर्धनारीश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और आज का अध्याय भी भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की कृपा और गुरुपा की अनंतम ब्लेसिंग्स से होने जा रहा है। संगत जी, इस डिवाइन ब्लेसिंग्स को अधिक से अधिक संगत परिवार तक शेयर कीजिएगा। आज का अध्याय बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और पूरा अध्याय पूरे भक्ति भाव के साथ श्रवण कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र और गुरु वंदना के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान पारायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। ये आपकी अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपड़ी कन्या को देखकर आंखें मूंद लीं और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तब ध्यान में ही लग गए। ये देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। भक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा सागर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में ही रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? ये फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? ये मेरी समझ में नहीं आता। ये सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को
लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, एक कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इससे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को मायारूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का ये निरामय, निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही बात सुनकर और गिरिराज हिमान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। संगत जी, आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले अध्याय की प्रतीक्षा कीजिए। जल्द ही कल के लिए आपको अगला अध्याय श्रवण कराया जाएगा। कृपा की अनंत ब्लेसिंग्स और कृपा के साथ संगत जी, बहुत ही प्यारा डिवाइन आशीर्वाद गुरुपा हमारी प्यारी महाशिव अपने संपूर्ण शिव परिवार के साथ दे रहे हैं। इस अध्याय में जिन लोगों के काम रुके हुए अटके पड़े हैं, जो अपने कारोबार में परेशान हो रहे हैं, उनका कारोबार बहुत ही तेज़ी से चलेगा। संगत जी, ये मेरे दिल से निकल रहा है और सारी टेलीपैथी मुझे गुरुपा ही करा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। मेरे मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं, जो भी मैं कथा वाचन करा रही हूँ, ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये स्वयं गुरुपा करा रहे हैं। संगत जी, इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को ये डिवाइन प्रसाद, ये डिवाइन आशीर्वाद मिल सके। आप सभी का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। सदैव आपके बच्चे आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा का निवारण हो, यही मेरी अरदास है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।